Midday News is brought to you by Dogra Chemist. Get 15 to 60% discount on all medicines and surgical items. Visit Dogra Chemist, Airport Road, Jammu. जम्मू में कोरोना संक्रमितों की मौत के बढ़ रहे आंकड़े से सरकार सख्ती में है। रविवार को केंद्र टीम के दौरे के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मेडिकल कॉलेज जम्मू में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाने के अलावा संसाधनों के समुचित सदुपयोग पर जोर दिया। उपराज्यपाल ने प्रमुख वार्डों में वरिष्ठ डॉक्टरों, नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी को सुनिश्चित बनाने के आदेश दिए। इसके अलावा भगवती नगर में डीआरडीओ के 500 बिस्तरों की क्षमता वाले अस्पताल का भी निरीक्षण किया। उपराज्यपाल ने वरिष्ठ डॉक्टरों को निर्देश दिए कि वे सभी दवाइयों, पौष्टिक आहार, 24 घंटे मरीजों की देखभाल, तीमारदारों के लिए खाने और पानी की व्यवस्था सुनिश्चित बनाएं। तीमारदारों के एंट्री कार्ड होने चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के निर्देश पर जीएमसी प्रबंधन ने चोपड़ा नर्सिंग होम को 100 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल में परिवर्तित करने की तैयारी कर ली है। इसके साथ ही जीएमसी अस्पताल में जल्द 2400 एलपीएम क्षमता वाले 2 ऑक्सीजन प्लांट भी स्थापित किए जाएंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह लगातार कोरोना से निपटने के लिए अस्पताल प्रबंधन के साथ बैठकें कर रहे हैं। रविवार को डॉक्टर सिंह के साथ हुई बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वित्त आयुक्त ने मौजूदा हालात से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताया। आत्मसमर्पण करने के बार बार मौके दिए जाने के बाद भी जब आतंकवादी नहीं माने तो सुरक्षा बलों ने दोनों को ढेर कर दिया। श्रीनगर के साथ लगते खानमोह इलाके के लोन मोहल्ला में सुबह से जारी मुठभेड़ में अलबदर के 2 आतंकी मारे गए हैं। मारे गए आतंकियों में एक कमांडर भी शामिल है। आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, परंतु उनकी पहचान व किसी संगठन से संबंधित थे, इस संबंध में पुलिस या फिर सेना ने आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। इलाके में और आतंकियों के मौजूद होने की आशंका के चलते सुरक्षा बलों का अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आवाम की आवाज के दूसरे एपिसोड को कोरोना योद्धाओं को समर्पित करते हुए कहा कि हम मिलकर कोरोना को हरा सकते हैं। सुशासन की प्रक्रिया में जनभागीदारी को बढ़ाने और लोगों को अपने सुझाव देने के लिए इस कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड रविवार को ऑल इंडिया रेडियो के सभी स्थानीय और प्राइमरी चैनलों पर जम्मू कश्मीर में प्रसारित किया गया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रेडियो के इस कार्यक्रम को कोरोना योद्धाओं को समर्पित किया। उन्होंने कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में अहम भूमिका निभा रहे डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवरों, फ्रंटलाइन वर्करों और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को सुचारू बनाने वालों का आभार जताया। 99 ऑक्सीजन प्लांट्स सामान्य जन की सेवा के लिए समर्पित कर दिए जाएंगे और हॉस्पिटल के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का बैकअप भी हमने तैयार किया है। ऑक्सीजन वार रूम भी जम्मू और श्रीनगर में अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम ने प्रशासन को प्रदेश में कोविड केयर सुविधाओं, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को और बेहतर बनाने पर जोर दिया है। मुख्य सचिव ने जम्मू में उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना की रोकथाम को लेकर अपनाई जाने वाली भावी रणनीति बनाई। इस रणनीति के तहत जिला प्रशासन कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए टेस्ट करने की प्रक्रिया में और तेजी लाएंगे। जम्मू जिले में सोमवार की सुबह 7 बजे से अगले सोमवार यानी 24 मई की सुबह 7 बजे तक जारी लॉकडाउन में गैर जरूरी सामान की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है। ये अनुमति हालांकि केवल सामान के रखरखाव व साफ सफाई के लिए होगी। इस दौरान किसी तरह की खरीद बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी। जिला प्रशासन ने विभिन्न गैर जरूरी सामान की दुकानों को 2 श्रेणियों में बांटते हुए इन्हें एक दिन 2-2 घंटे दुकानें खोलने व अपना सामान चेक करने व साफ सफाई करने की अनुमति दी है। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का सिलसिला जारी है। रविवार को 59 और मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही अब तक मरने वाले मरीजों की संख्या 3149 हो गई है। कई दिनों के बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज जम्मू में मरीजों की मौत का आंकड़ा 10 के नीचे आया है, लेकिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी है। रविवार को 4141 और लोगों में संक्रमण की पुष्टि होने के साथ ही अब तक संक्रमित होने वालों की संख्या 2,44,608 हो गई है। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है।
3,934 और मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही 3,934 और मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही अब तक 1,79,836 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन की नई दवा 2DG की पहली खेप सोमवार को जारी की जाएगी। इस दवा के 10,000 सेशे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को सौंपेंगे। 3 ट्रायल के बाद 1 मई 2021 को DCGI की ओर से इसके आपातकाल उपयोग की अनुमति मिल गई। पाउडर के रूप में इस ड्रग को एक सेशे में दिया जाएगा जो पानी में घोलकर लेना होगा। ये संक्रमित कोशिकाओं पर जाकर वायरस की वृद्धि को रोकने में सक्षम है। भगवान केदारनाथ के कपाट सोमवार को सुबह तड़के 5 बजे पूरे विधि विधान के साथ आगामी 6 महीने के लिए खोल दिए गए हैं। अब आने वाले 6 महीने तक यहीं पर भगवान की पूजा संपन्न होगी। कोरोना संक्रमण के चलते कपाट खुलने के मौके पर केदारनाथ धाम के रावल मुख्य पुजारी प्रशासन समेत देवस्थानम बोर्ड के कुछ सदस्य ही मौजूद थे। फिलहाल मंदिर में भक्तों के दर्शन पर सरकार ने रोक लगाई है। मुख्य पुजारी ही केवल नित्य पूजाएं संपन्न कराएंगे। वहीं प्रथम पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम मंदिर में की गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को स्पष्ट किया कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर पहले से की गई बुकिंग वैध है और उसे रद्द नहीं किया गया है। हालांकि मंत्रालय ने ये भी कहा कि अब इस प्लेटफॉर्म पर दूसरी डोज के लिए पहली डोज लेने के 84 दिन यानी 12 हफ्ते से पहले की बुकिंग नहीं कराई जा सकेगी। केंद्र सरकार ने 13 मई को कोविशील्ड की दोनों वैक्सीन के बीच अंतराल को 6 से 8 हफ्ते से बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया था।